बिहार में आए दिन हमेशा प्रोटेस्ट होता है और पुलिस प्रशासन लाठी चलाने की काम करती है। क्या इस बार भी लगता है कि पुलिस प्रशासन अगर लाठी चलाना शुरू कर दी तब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब सरकार हमको लोग को मारना ही चाहे तो क्या कर सकते हैं, उन्हीं लोग का सरकार है। लोग बोलते हैं लोकतंत्र है, राजतंत्र चल रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी ने ये आवाज उठाए स्टूडेंटों के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं कहीं आप लोग को डर नहीं लग रहा है? तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से गिरफ्तार करेंगे, रखेंगे और मारेंगे, इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? कितने दिनों तक ये अनशन जारी रहेगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोग को सरकार का मांग पूरा करना ही होगा, करना होगा ना तो इस्तीफा हमको हम ले ही के रहेंगे। जिस तरह हम लोग को प्री और मेंस का टेस्ट लिया जा रहा है, उस तरह इस नेता लोग को भी एग्जाम देकर आए। पूरा देश को चलाना है तो उन लोग परीक्षा नहीं दे सकते हैं। हम लोग को स्कूल को चलाने के लिए इतना सारा अत्याचार हो रहा है, टेस्ट पर टेस्ट, सिलेबस पर सिलेबस चेंज हो रहा है। हम लोग रिवोट हैं कि जब चाहे तब चेंज कर दो, जब चाहे ये एग्जाम ले लो, वो एग्जाम ले लो। आज बिहार एसएससी का 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। बस फार्म डाला दो, पैसा ले लो और उसका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। काफी ज्यादा इस बिहार में स्टूडेंटों पे अत्याचार होता ही रहता है। इतना संघर्ष और लगन से लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी वो लड़ने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपनी मनमानी कर रही है, साता मिल जा रहा है तो सोच रही है जो मर्जी वो कर ले रहा है। जब हम लोग नेता को चुनते हैं, लेकिन हमारा बात कोई नेता सुनता नहीं है। जब तक चुनाव रहेगा तब तक हमारी इच्छाएं थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन उसके बाद बनने के बाद कोई हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। क्या लगता है कि अगर सरकार नहीं सुनती है स्टूडेंटों का बात तो आने वाले समय में सरकार चेंज होगा या नहीं? होगा चेंज, सब कुछ होगा। मिथिलेश तिवारी को इस्तीफा देना पड़ेगा हमारी मांग पूरा करने के लिए। हम लोग आए दिन हमेशा प्रोटेस्ट होता है, बिहार पुलिस लाठी चलाने का काम करती है, आप लोग कैसे सहन कर पाइएगा? हमारी सरकारें वैसी है, घटिया सरकारें हैं। जब हम लोग का अन्याय कर ही रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनको जब यही करना ही होगा, हम लोग को सहना ही पड़ेगा। हम लोग को सहना ही पड़ेगा ना, इतना मेहनत से पढ़ते हैं और तब भी उन लोग हम लोग इतना सजा देते हैं। हम लोग उनको क्या बिगाड़े हुए हैं? हम लोग मतलब उनको चुन के लाए हैं, हम लोग उनको मतलब इतना अन्याय करने के लिए चुन के लाए थे उनको। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को क्या कहेंगी आप? उनको कहने यही हमको कहेंगे कि हम लोग की मांगे मैंने पूरी कर दीजिए, और ना तो आपको से नहीं मारा इस्तीफा दे दीजिए, बस हम यही कहेंगे। अच्छा, जंतर मंतर पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, फिर झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे लाठी भी चली, कई ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा तकलीफें भी हुई, तो क्या लगता है कि बिहार में सेम उसी प्रकार से अब स्टूडेंट लोग करना काम करेंगे, शुरू करेंगे? वही करेंगे, जब तक सरकार हम लोग मांग पूरी नहीं करेंगे तो वही करेंगे। जब हम लोग उनको लाठी जब पीटी नहीं होगा तो पीटिएगा, क्या करेंगे? हम लोग सहे लगी तो हम आवे किए हैं तो सहेंगे हम लोग। अगर पुलिस प्रशासन मारना शुरू कर दे तो आप लोग फिर भाग जाइएगा? नहीं भागेंगे, हम लोग पिटाने तैयार हैं। हम लोग जीएंगे, करेंगे क्या ही जब सरकार हम लोग के मांग पूरी नहीं करेंगे, भी मारेंगे। करेंगे क्या? हम लोग कैसे कर जिएंगे? हम लोग जब हम लोग मतलब इतना मार भी कर दिए हैं, सब कुछ हम लोग कर दे रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, हम लोग सरकार मांगे नहीं पूरी कर, हम लोग जिएंगे कैसे? बिहार में सबसे ज्यादा गरीब देखा जाए तो स्टूडेंट लोग ही हैं, लेकिन फिर भी नेता मंत्री विधायक अपना कुर्सियां तोड़ते रहते हैं इन युवाओं के बदौलत, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग ध्यान दे पाएंगे प्रोटेस्ट करने पे? नहीं दे पाएंगे तो उन लोगों को तो भी भाई हम लोग अत्याचार न सहेंगे, उन लोग भी मतलब हम लोग आवाज उठाएंगे, उठाएंगे। शिक्षा मंत्री को हम यही कहेंगे कि जितने अत्याचार मैंने स्टूडेंट पर कर रहे हैं, एक बार पीटी और मेंस लागू कर दे रहे हैं। आप समझिए कि मतलब हम आप ही दे के देखिए तो एक पेपर कि पास होते हैं कि नहीं होते हैं। शिक्षा मंत्री बन गए हैं, कुछ शिक्षा मंत्री बने हैं, आप बोल रहे हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी तो यही पता नहीं है कि हम स्वास्थ्य मंत्री की शिक्षा मंत्री हैं, हम स्टूडेंट पर इतना अत्याचार भी कर रहे हैं। अच्छा, नेता मंत्री ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं स्टूडेंटों के आगे, लेकिन फिर भी वो लोग कुर्सियां पर बैठ कर कुर्सियां तोड़ने का काम करते हैं और स्टूडेंटों का नहीं सुनते हैं। हाँ, उनको भी देना होगा। अब हम लोग भी प्री मेंस देने के लिए तैयार हो गए, वो लोग भी प्री मेंस देकर बंद कर आए यहाँ पर। बिहार में हमेशा इस तरीके से होता ही रहता है, लेकिन सरकार बदलती है, आती जाती है, कोई कुछ नहीं सुनता। नहीं, हर बार से स्टूडेंट को दबाया जा रहा है और इस बार भी यही हो रहा है।
इस बार हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग को देना होगा या फिर उनको इस्तीफा देना होगा। लगता है कि न्याय मिल सकता है? ये जितने भी सारे आप लोग धरना पर बैठे हुए, आप लोग का काम आसानी से हो जाएगा? आसानी से हो या मुश्किल से हो, लेकिन होगा ही। हम लोग लेकर ही जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने सफलता पाकर ही जाएंगे यहाँ से। अगर सरकार आप लोग का मांग नहीं सुनती है तो फिर आप लोग इस्तीफा लेंगे उनको से, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेंगे, यही हम चाहेंगे। ना मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? हाँ, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे। मुख्यमंत्री भी मतलब बिहार का मुख्यमंत्री है, उनको एक बीपीएससी मतलब कह रहा है कि मतलब इसे मतलब नोटिफिकेशन लागू किया। हम लोग नहीं राजी हैं, हम लोग खुश नहीं हैं। वो हम लोग के फुसलाने बहलाने के लिए खाली नोटिफिकेशन निकाल दिया है, किसी से तरह जो स्टूडेंट घर पर चल जाए अपना। तो इस्तीफा दे देंगे लगता है आप लोग को? नहीं देंगे तो हम लोग धरना पर रहेंगे। हम लोग दिल्ली में जब सेंट्रल वाले एजुकेशन मिनिस्टर से युवा लोग ले लिए इस्तीफा, तो ये तो स्टेट के हैं, इनको भी देना पड़ेगा। जो कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी का जो जिम्मेदारी है उनको संभालना ही पड़ेगा, और नहीं संभालना है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। और जो वैकेंसी का संख्या है उसको बढ़ा के 46,000 कीजिए, पीटी में हटाइए और नेगेटिव मार्किंग हटाइए। बस एकल एग्जाम में हम लोग का एग्जाम होना चाहिए, और अच्छे से जो होता है कंडक्ट एग्जाम उसको कंडक्ट करवा के हम लोग को बहाल कीजिए। बस इतना ही आपसे मांग है, और नहीं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। बिहार में नेता लोग पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं, उन लोग को पता नहीं चलता है कि शिक्षा क्या चीज होती है। देखिए, जब हम लोग शिक्षा टीचर बनने वाले हैं तो हम लोग सिर्फ पीटी में नेगेटिव मार्किंग सब देते हुए हम लोग पास करवा रहे हैं। उनको और आईएएस का एग्जाम पास होना चाहिए, तब जाके वो लोग बनेंगे शिक्षा मंत्री। और उनका क्वालिफिकेशन कोई नहीं जानता है कितना है नहीं है, लेकिन हम लोग का टेस्ट पे टेस्ट वो लोग ले रहे हैं। टेस्ट पास है, बीए का 2 साल का पास है, ग्रेजुएशन पास है, और उसके बाद वो पीटी में कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। कहीं से उचित नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और बोल रहे हैं कि बच्चा सब धन्यवाद दे रहा है। कोई धन्यवाद नहीं दे रहा है उनको। अगर धन्यवाद दे रहा तो इतना भीड़ कौन जुटाया है? कहाँ से इतना लोग आए हैं? बस इतना ही चाहते हैं हम लोग कि पीटी में हटाइए, एक एग्जाम लीजिए और नेगेटिव मार्किंग हटाइए। जैसे तैयारी 1, 2, 3 का हुआ था वैसे ही होना चाहिए। बस इतना ही। शिक्षा मंत्री मनमानी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री अपना मनमानी कर रहे हैं। यदि पीटी में कर दिए, नेगेटिव कर दिए तो दौड़ो कर दीजिए। शिक्षा टीचर देगा मतलब स्टूडेंट देगा, दौड़ो करेगा। बिहार में बीजेपी का सरकार है, लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले चोर होते हैं, बढ़िया से सरकार नहीं चलाते हैं। तो लगता है कि मिथिलेश तिवारी जी बढ़िया से ये आप लोग का काम कर देंगे? नहीं करेंगे तो बढ़िया बात ही बना सकते हैं, बढ़िया बात ही बना सकते हैं, और अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वो, और जबरदस्ती वो लोग कर रहे हैं तो उनको कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है उनके पास। अभी कोई हटने वाला नहीं है यहाँ से, सब लोग यहाँ पे रहेंगे। या तो आप वैकेंसी का संख्या बढ़ा के, पीटी में से हटा के, नेगेटिव मार्किंग हटा के बहाली कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। तो आप लोग डटे रहिएगा? नेगेटिव मार्किंग हटवा के उसके बाद ही हटेंगे, और पीटी में से हटा के